Assalamu alaikum dear students. I am Hafiz Ghulam Shabir and you are watching my YouTube channel Hafiz Ghulam Shabir Official. Dear students, today I am going to translate the 4th, 5th and 6th paragraph of first chapter of 10th English, that is Hazrat Muhammad Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam and एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। लास्ट वीडियो में मैंने जो ट्रांसलेशन ख़त्म की थी कुरैश पे। अब नेक्स्ट दे आस्क्ड हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला, दे आस्क्ड हज़रत उसामा, ये मेरी पिछली वीडियो में लास्ट लाइन में मौजूद है। उससे आगे बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला कि उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला से कहा टू इंटरसीड के सिफारिश करें। इंटरसीड मतलब सिफारिश करना, ऑन हर बिहाफ, उनके हक़ में, बिहाफ हक़ में या उनकी खातिर। तो उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि उनके हक़ में सिफारिश करें। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिक्वेस्टेड, हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब ये देखें, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें हम सब्जेक्ट के साथ नहीं लगाएंगे। जब भी पास्ट इंडेफिनिट होता है तो 95% हम सब्जेक्ट के साथ नहीं लगाते हैं। तो यहाँ भी हज़रत उसामा इसके साथ हम नहीं लगाएंगे। रिक्वेस्टेड, हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरख्वास्त की द रसूलुल्लाह ख़ातम नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से टू फॉरगिव माफ़ करना। अब ये इन्फिनेटिव वर्ब है। जब भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा होता है तो उस वर्ब को हम इन्फिनेटिव वर्ब या इन्फिनाइट वर्ब कहते हैं। तो टू का मतलब के लिए बन जाता है। टू फॉरगिव हर, उनको माफ़ करने के लिए, उसको माफ़ करने के लिए, वो जो औरत ने चोरी की थी। अब देखें, हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, एंड से शुरू करेंगे, उसकी माफ़ी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की। कल भी मैंने बताया था कि किसी भी इंग्लिश टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट का तर्जमा करके एंड से हम पीछे मीनिंग पढ़ते चले आते हैं, हमारी उर्दू में ट्रांसलेशन हो जाती है। और किसी भी अगर सेंटेंस में वर्ब मौजूद हो या हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो एंड पे हेल्पिंग वर्ब की ट्रांसलेशन करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद ना हो, जिस तरह यहाँ हज़रत उसामा रिक्वेस्टेड, इसमें अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब है, तो यहाँ हमारी ट्रांसलेशन वर्ब पे ख़त्म होगी। वर्ब में जो टेंस होता है उसी के मुताबिक हम किसी भी सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। अब दोबारा ट्रांसलेशन देखें। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एंड से उसकी माफ़ी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की। द रसूलुल्लाह ख़ातम नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली बहुत ज़्यादा गुस्से में सेड फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा गुस्से में फरमाया। अब ये इन्वर्टेड कॉमाज में हैं। इन्वर्टेड कॉमाज जहाँ यूज़ होते हैं तो वहाँ कोट होती है। कोट का मतलब है कि जैसे किसी के वर्ड्स हों वैसे कि सेम टू सेम विदाउट एनी चेंज अगर लिख दिए जाएँ तो उसको हम कोटेशन कहते हैं। तो ये कोटेशन है और कोटेशन को हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमाज में लिखते हैं। किसी कोटेशन को हम डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। जब इन्वर्टेड कॉमाज को हटाया जाता है उस वक्त हम दैट या इस तरह का कोई भी वर्ड यूज़ करके उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब ये डायरेक्ट कोट है, डायरेक्ट कोटेशन है। देखें, बनी इसराइल वाज रून्ड, बनी इसराइल तबाह हो गए। अब ये पैसिव वॉइस है। इस मार वाज वर विल बी शैल बी के बाद उसूली तौर पर ग्रामेटिकली ING की फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म है तो इसको जब भी इस मार वाज वर के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो फ़िक्रा पैसिव बन जाता है। पैसिव हम उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट पैसिव होता है और एक्टिव उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है। तो इसमें सब्जेक्ट पैसिव है। वाज रून्ड, बनी इसराइल तबाह हो गए। अब देखें, जिन्होंने तबाह किया वो मौजूद नहीं है। अगर वो मौजूद होते तो फ़िक्रा एक्टिव होता, क्योंकि डूअर ऑफ द एक्शन इज एब्सेंट इन दिस सेंटेंस, दैट वाई दिस सेंटेंस इज कॉल्ड पैसिव सेंटेंस।
बनी इसराइल वाज रून्ड, बनी इसराइल तबाह हो गए बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से, यानी वो अमीरों को माफ़ कर देते थे और गरीबों को माफ़ नहीं करते थे। दे अप्लाइड लॉ, अब देखें दे के बाद सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनेट है, दे के साथ हम ने लगाएंगे। दे अप्लाइड लॉ, उन्होंने कानून इस्तेमाल किया, मुहैया किया टू द पुअर, गरीबों पर, एंड फॉरगिव द रिच, और अमीरों को माफ़ कर दिया। नेक्स्ट लाइन, ड्यूरिंग द सरमन, खुतबा के दौरान, एन अंसारी, एक अंसारी, सीइंग, जब, याद रखें किसी भी सेंटेंस में अगर ING वाली फॉर्म हो और आगे पीछे हेल्पिंग वर्ब ना हो तो उसका जो तर्जमा होता है मैक्सिमम वो खाते हुए, पीते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, इस तरह का होता है। जैसे एन अंसारी सीइंग, एक अंसारी देखते हुए, सम मैन, कुछ आदमियों को, फ्राम द ट्राइब, ट्राइब ऑफ बनु सालबा, बनु सालबा के कबीले से, ट्राइब का मतलब कबीले, सिटिंग देयर, वहाँ बैठे हुए। अब देखें खुतबा के दौरान एक अंसारी बनु सालबा के कबीले से कुछ आदमियों को देखते हुए, स्टूड अप, खड़ा हुआ, एंड पॉइंटेड, और इशारा किया, टू वार्ड देम, आर्स टू वार्ड नहीं पढ़ना क्योंकि इसमें आर साइलेंट है, एंड पॉइंटेड टू वार्ड, वार्ड, वाल वार्ड ऑल वार्ड, टू वार्ड, एंड पॉइंटेड टू वार्ड, और इशारा किया, देम, उनकी तरफ, एंड सेड, और कहा। अब देखें दोबारा डायरेक्ट कोट है, डायरेक्ट सेंटेंस है। ओ रसूल ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, देयर एंसेस्टर्स, उनके अबाउजदाद, किल्ड, ने मारा, आ मेंबर ऑफ आर फैमिली, हमारे ख़ानदान के एक शख्स को। ओ अल्लाह के रसूल, देयर एंसेस्टर, इनके अबाउजदाद ने, अब एंड से शुरू करेंगे क्योंकि किल्ड वर्ब है, दे उनके अबाउजदाद ने, एंड से आर फैमिली, हमारे ख़ानदान के एक शख्स को या एक मेंबर को कत्ल किया। वी अपील, अब देखें सब्जेक्ट के बाद जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट की ट्रांसलेशन हमेशा ता है पे ख़त्म होती है, ता आती है। वी अपील, हम दरख्वास्त करते हैं, टू यू, आपसे, टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड, कि उनमें से एक को फांसी दें, इन एक्सचेंज फॉर दैट, उसके बदले में। वी अपील टू यू, हम, एंड से शुरू करेंगे, हम उनमें से, हम उसके बदले उनमें से किसी एक को फांसी देने के लिए आपसे दरख्वास्त करते हैं। द रसूलुल्लाह ख़ातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। डायरेक्ट कोटेशन अगेन है, द कोटेशन है, द रिवेंज ऑफ द फादर, बाप का बदला, कैन नॉट बी टेकन, नहीं लिया जा सकता, ऑन हिज सन, उसके बेटे से। देखें रसूलुल्लाह ख़ातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एंड से हम शुरू करेंगे, बेटे से, अच्छा दरीविंग, बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता। फिफ्थ पैराग्राफ, द रसूलुल्लाह ख़ातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नोन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मशहूर थे, फॉर हिज जस्टिस, अपने इंसाफ के लिए। अच्छा, सो का मतलब इतना भी होता है या ज़्यादा, इतना का मतलब भी ज़्यादा होता है। आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के लिए इतने मशहूर थे दैट के इवन द ज्यूज़, हत्ता के यहूदी भी, हु वर हिज बिटर शदीद एनिमी, यहूदी भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे, बड़ा ब्रॉट लाते देयर सूट्स, अपने मामलात, टू हिम, आपके पास। आप देखें हज़रत रसूलुल्लाह ख़ातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के लिए इतने ज़्यादा मशहूर थे, यहाँ तक कि यहूदी भी जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदीद दुश्मन थे, अपने मामलात या मुकदमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते, एंड ही डिसाइडेड, और आप फैसला करते, द केसेस, मुकदमात का, इन अकॉर्डेंस विद, के मुताबिक, द ज्यूइश लॉ, यहूदी कानून के मुताबिक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड से यहूदी कानून के मुताबिक मुकदमात का फैसला करते। ही ख़ातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती से पैरवी की, द कमांडमेंट, हुक्म, ऑफ अल्लाह, अल्लाह के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती से, अब ये पास्ट इंडेफिनेट है, बड़ी सख्ती से अल्लाह के हुक्म की पैरवी की। अब कौन सा हुक्म था? अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती से अल्लाह के इस हुक्म की पैरवी की। वो कौन सा हुक्म है?
देखें डायरेक्ट है, ये कोटेशन है, उसमें ये वो लिखा हुआ सारा, इफ़ से लेकर इक्विटी तक देखें ये डायरेक्ट है। इफ़ दे कम टू यू, अगर वो आपके पास आते हैं, इधर जज बिटवीन देम, इधर का मतलब होता है दो में से एक, इधर जज बिटवीन देम, या तो उनके दरमियान फ़ैसला कर दें, और डिक्लाइन या इनकार कर दें टू इंटरफेयर मदाखलत से। याद रखें जब किसी भी सेंटेंस को फर्स्ट फॉर्म से शुरू किया जाता है तो फ़िक्रा इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है, यानी किसी को जब हुक्म देना हो, किसी से बात करनी हो, तो हम इम्पेरेटिव यानी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म से शुरू करते हैं। तो उसका मतलब बन जाता है जैसे गो देयर वहाँ जाओ, कम हेयर यहाँ आओ, यानी आओ खाओ पियो, इस तरह की ट्रांसलेशन होती है। जैसे इधर जज बिटवीन देम, या तो उनके दरमियान फ़ैसला करो, और डिक्लाइन टू इंटरफेयर, या मुदाखलत से इनकार कर दो। इफ़ यू डिक्लाइन, अगर आप इनकार करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दे कैन नॉट हर्ट का मतलब होता है तकलीफ़ देना, यू इन द लीस्ट, थोड़ी सी भी, वो आपको थोड़ी सी भी तकलीफ़ नहीं दे सकते। इफ़ यू जज, अगर आप फैसला करते हैं, जज इन एक्विटी के मतलब है इंसाफ के, तो इंसाफ के साथ फ़ैसला करें बिटवीन देम, उनके दरमियान। फ़ार अल्लाह, अच्छा फ़ार का मतलब के लिए भी होता है, फ़ार का मतलब क्योंकि भी होता है। यहाँ क्योंकि, फ़ार क्योंकि अल्लाह लव्स दोज, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, हु जज इन एक्विटी, जो इंसाफ से फ़ैसला करते हैं। नेक्स्ट है 6th पैराग्राफ, जस्टिस डिमांड्स। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जब सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो एस लगा हो या ना लगा हो तो हम उसका वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, उसकी ट्रांसलेशन ताहतिया पे ख़त्म होती है। जस्टिस डिमांड्स, इंसाफ मुतालबा करता है, दैट के इट शुड बी अपहेल्ड, इसे कायम रहना चाहिए, इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, तमाम हालात में। इंसाफ इस बात का मुतालबा करता है कि इसे तमाम हालात में कायम रहना चाहिए। इवन इफ़, चाहे इट गोज़ अगेंस्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे इट गोज़ अगेंस्ट, चाहे वंस ओन, चाहे ये किसी की अपने सेल्फ और वंस फैमिली, किसी के ख़ानदान और रिलेशन, या किसी के रिश्तेदारों के ख़िलाफ़, चाहे, अच्छा दूसरा तर्जमा बना, इंसाफ इस बात का मुतालबा करता है कि इसे तमाम हालात में कायम रहना चाहिए, चाहे ये किसी के अपने, किसी के ख़ानदान या किसी के रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ जाता हो। ऑल ऑफ हिज़ लाइफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक सब्जेक्ट है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी ने क्यों मैंने लगाया, क्योंकि जज ये पास्ट इंडेफिनिट है, जब भी पास्ट इंडेफिनिट होता है हम सब्जेक्ट के साथ ने लगाते हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी फ़ैसले किए अदर पीपल्स अफेयर में हालात, दूसरे लोगों के हालात के, विद जस्टिस, इंसाफ के साथ। एंड अच्छा इसका तर्जमा बना, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ के साथ दूसरे लोगों के मामलात के फ़ैसले किए। एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस टू बी जस्ट, कंपेनियन साहबा, और आपने साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को भी मुनसिफ होने के लिए फरमाया। इट इज़ रिपोर्टेड का मतलब है रवायत, इट इज़ रिपोर्टेड बाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है दैट कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेड टू हिम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे फरमाया। डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे जो ट्रांसलेशन है इंशाल्लाह आई विल डिस्कस यू in the next video. Inshallah, I will meet you very soon tomorrow in order to get more and more knowledge about translation. Please subscribe and like my all videos. Allah Hafiz.